नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा आप उत्तर प्रदेश का आय, जात और निवास किस प्रकार से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप गूगल में टाइप कीजिए ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। ठीक है, जैसे आप टाइप करते हैं, टाइप करके एंटर करते हैं तो आपके सामने एक पहली साइट ओपन होती है। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। तो आपको इसको स्लाइड करते हुए नीचे आना है। जैसे आप नीचे आते हैं तो राइट कॉर्नर में आपको दिखाई देगा सिटीजन पोर्टल। ठीक है, तो आप लोग इसी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। क्योंकि हमारे पास अभी कोई आईडी है नहीं, लॉगिन आईडी, तो सबसे पहले हम अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हमें नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे जाना होगा। जैसे हम इस पे क्लिक आते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें कि एक फॉर्म हमारे सामने आ जाता है। तो इस फॉर्म में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है आप अपना लॉगिन आईडी बताइए, जो कि आप रखना चाहते हैं सिटीजन पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए, जिसके माध्यम से आप अपना आय, जात और निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो चलिए, आप अपना लॉगिन आईडी जो भी रहेगी आपकी, मिनिमम 6 कैरेक्टर रहेगा, मैक्सिमम 8 कैरेक्टर रहेंगे। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, मैं ये जो लॉगिन आईडी में क्रिएट किया हूँ, अब आपको अपना जो भी क्रिएट कीजिएगा तो उसको पहले आप चेक करना पड़ेगा आपको कि वो पहले से किसी के पास है तो नहीं। तो इसके लिए उपलब्धता की जांच करें, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक मैसेज दिखाई देता है, यह लॉगिन आईडी उपयोग हेतु उपलब्ध है। इसका मतलब आपके द्वारा जो भी आईडी सोची समझी गई है और जिसको आप बनाना चाहते हैं वो उपलब्ध है। अगर नहीं होता तो आपको बताया था कि आप नहीं कर आपके लिए उपलब्ध नहीं है, ये पहले से ही बनी हुई है। ठीक है, तो जैसे ये हो जाए तो उसके बाद आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी मैं इसलिए कह रहा हूँ, कॉपी करके आप यहाँ पे नोटपैड में रख लीजिए। ये करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप लोग कई आइडियाँ ट्राई करते हैं जो कि पहले से अवेलेबल नहीं होती है, तो आप भूल जाते हैं कि अब मैं अकाउंट जब बन जाता है कौन सी आईडी डाला था, तो इसमें क्या होता है अकाउंट मिस हो जाता है, तो लॉगिन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ठीक है, आपकी लॉगिन आईडी आपको पता चल गया कि ये है, अवेलेबल है, इसको आप बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको अपना नाम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इसमें से आप जो है उसको आप दर्ज कर लीजिए। उसके बाद आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, एड्रेस के बाद आप पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद आप उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट का आप अपना आय, जात और निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, फिलहाल तो मुझे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का बनाना है, तो मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे मैं इसको एंटर किया तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आना है, जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। ये मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो कि फ्रेश हो। इससे पहले इस साइट पे कभी भी लॉगिन आईडी या साइन अप के लिए कभी भी यूज ना हुआ हो, तो आप एक फ्रेश मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मेल आईडी, देखिए इन सब फॉर्म में सिर्फ मेल आईडी ही आपका एक ऐसा ऑप्शन है जो कि वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। उसके अलावा इसमें सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सब कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप अपना मेल आईडी डाल के सुरक्षा कोड, ये जो आपका कैप्चा कोड है, इसको आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपका पास से एक मोबाइल पे जो है एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो ओटीपी जाएगा, उसको इसमें एंटर कीजिएगा तो आपका यहाँ पे अकाउंट जनरेट हो जाएगा। चलिए फिलहाल तो मैं इसको अभी डिटेल फिलअप करके आपको बताता हूँ कि कैसे ये जनरेट होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना डिटेल पूरा फिलअप कर चुका हूँ, कैप्चा कोड भी एंटर कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे आप सुरक्षित करें पे क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो दर्ज किया गया सुरक्षा कोड गलत है। ठीक है, ये मैसेज आ गया। तो इसको क्या करना है, आपको एक बार रिफ्रेश करना है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका एड्रेस है, इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे ये एड्रेस नहीं होगा। तो आप बिना कॉमा या कोई भी डॉट वॉट लगा के आप पूरा एड्रेस आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल लिएगा तो फिर यहाँ पे ये आपका लेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से कैप्चा कोड एंटर कर दिया हूँ। तो यहाँ पे आपको दोबारा से सुरक्षित करें पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका ये जनरेट हो गया है। तो आपके पास एक मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि वेरिफिकेशन का, जो कि ओटीपी रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है मैं आपको वो बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस आप लोग समझ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे आ गया लॉगिन।
यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है, ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन लॉगिन का ये आपको बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप इस पे लॉगिन करके यहाँ आ सकते हैं, नहीं तो आप ई डिस्ट्रिक्ट पर डायरेक्ट जाकर वहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरा देखिए, इसकी मत कीजिए, नहीं तो आप लोग इसको जो है नहीं कर पाइएगा। आप लोग पूरा देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस साइट पे आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो आप लॉगिन आईडी बनाए थे उसको आपको इसमें एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर कर दिया। उसके बाद आपके पास जो ओटीपी आया है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है, 85। ठीक है, एंटर करने के बाद आपको कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर कर देना है, ये जो शो हो रहा है कैप्चा कोड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है सबमिट पे क्लिक। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे बता दिया आपका कैप्चा कोड गलत है, तो यहाँ पे दोबारा कैप्चा कोड डालना पड़ेगा ओटीपी डालने के बाद। ठीक है, कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो ओटीपी है या पुराना जो पासवर्ड है, जिसको ओटीपी आप बोल सकते हैं, तो उसको आप यहाँ पे एंटर कीजिए जो आपके मोबाइल में मिला हुआ है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा पासवर्ड बनाना चाहते हैं। देखिए, पासवर्ड का फॉर्मेट ये नीचे दिया हुआ है। पासवर्ड में क्या क्या कैरेक्टर होंगे ये सब आपको यहाँ पे दिखाया गया, और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। ये अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर एवं एक संयोजन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ABC, कैपिटल A है, स्मॉल में BC है, @4321। तो ठीक है, तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड यहाँ पे बना दीजिएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे पासवर्ड बना रहा हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे नया पासवर्ड में आपको 2 बार डालना है पासवर्ड, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए रहता है कि एक बार जो आपने डाला है उसको दोबारा से आप डाल दीजिए। ठीक, जैसे आप अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किए, तो उसके बाद आपको यहाँ पे करना है पासवर्ड बदलें। क्योंकि आपका जो ओटीपी था वो तो 1 टाइम था, तो आपको यहाँ पे नया पासवर्ड जो क्रिएट किया गया है, जब आप पासवर्ड बदले में क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो नया पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे पासवर्ड बदलने पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पासवर्ड बदले पे क्लिक किए तो यहाँ पे ये आपका पासवर्ड चेंज हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है वापस, तो आपको वापस आना है। वापस आने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे सेव कर दिया हूँ, इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको डाल के दिखा देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे आप अपना कैप्चा कोड डाल दीजिए। जैसे आप इसको एंटर कर देते हैं कैप्चा कोड, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, उसके बाद आप अपना यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया ये होता है, एरर आता है। ये एरर किस लिए आ रहा है, क्योंकि काफ़ी देर से ये पेज खुला हुआ था, इसलिए एरर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करना है, होम पेज पे जाके दोबारा से आपको ओपन करना है। इसको क्या डालना है, आपको ई डिस्ट्रिक्ट यूपी डालना है। जैसे ओपन होता है, पहली जो साइट आती है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, राइट हैंड साइड पर सिटीजन पोर्टल पर जाना है। वहाँ जाने के बाद आपका जो पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपना यहाँ लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड एंटर कर दीजिए। ठीक है, जैसे ओपन करते हैं तो ये आपका यहाँ पे पूरा विंडो ओपन हो जाता है, मतलब आपकी आईडी ओपन हो जाती है। तो इसमें जो है, तो आप कौन कौन सी सर्विसेज का यूज कर सकते हैं ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र सेवा, यहाँ से आप जात प्रमाण पत्र, ये जो हिंदी लिखा है तो ये स्टेट वाला होता है, आपको समझ लीजिए। जो हिंदी लिखा है ये स्टेट का जात प्रमाण पत्र होता है। जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी, ये जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है ये सेंट्रल, अगर आपको सेंट्रल जात प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप अंग्रेजी वाले पे क्लिक कीजिएगा, तो ये आपका सेंट्रल का बनेगा। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र भी यहीं से अप्लाई होता है। हैसियत प्रमाण पत्र संशोधन भी यहीं से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए,
कि जात प्रमाण पत्र ही सेंट्रल का बनता है और कोई प्रमाण पत्र सेंट्रल का नहीं बनता है। आय और निवास ये सेंट्रल का नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ जात प्रमाण पत्र ही सेंट्रल का बनता है। ठीक है, तो आपको ये सब यहाँ से समझ में आ गया है। उसके बाद और सभी यहाँ पे सर्विसेज हैं जिसका आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या उसका लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पे आज का जो हम लोग का टास्क है, आपको जात, आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने का है। तो फिलहाल चलिए मैं ये पूरा आपको बताता हूँ प्रोसेस। सबसे पहले हमको सबसे पहले स्टेट का जात प्रमाण पत्र आपको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे होगा। उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे आपका आधार पूछा जाएगा कि आपका आधार नंबर क्या है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपके आधार में जो नंबर जुड़ा हुआ है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास या आपके आधार में नंबर जुड़ा हुआ नहीं है तो आप अपना आय, जात और निवास प्रमाण पत्र नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आधार में फ़ोन नंबर आपको लिंक करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर नहीं है लिंक तो आप उसको लिंक करवा लीजिए, बिना उसके नहीं हो पाएगा। और वो फ़ोन चालू होना चाहिए क्योंकि OTP जाएगा उसी के माध्यम से ही होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड, ठीक है, ये यहाँ पे एंटर करके उसके बाद यहाँ पे एक आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, मतलब डिक्लेरेशन चेक बॉक्स है। ठीक है, तो इस पर आपको चेक करना है। ठीक है, तभी ये आपका आगे होगा। उसके बाद आप यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका ये जो साइट है सीधा आधार का डाटा रिसीव करे, क्या उसके लिए आप सहमत हैं कि नहीं है। अब हम लोग सहमत हो या ना हो, क्योंकि बिना इसके बनेगा नहीं, तो हमको आप सबको विवश होकर देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए सबमिट पे। ठीक है, जैसे ही सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पे OTP चला जाता है। तो आप यहाँ पे OTP डाल दीजिएगा जो भी आपके फ़ोन में आया है। तो दोस्तों, जात प्रमाण पत्र को आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपके पास फ़ोटो जो होगी वो 30 KB से कम होनी चाहिए, उसको आप पहले क्रॉप करके रख लीजिएगा। आपका आधार कार्ड जो रहेगा आगे पीछे का 1 मिनट करके वो भी 100 KB से कम का होना चाहिए, उसको आप बना लीजिएगा। और साथ ही साथ आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा। वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कुछ इस टाइप का रहता है जो कि इसमें अपलोड करना पड़ता है। ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। इसमें आपको अपना नाम लिख देना, मतलब कैंडिडेट का नाम जिसके नाम से बन रहा है। यहाँ पे पुत्र पुत्री मतलब पिता का नाम, यहाँ पे आप उम्र लिख दीजिए। यहाँ पे व्यवसाय, छात्र छात्रा जो भी है। उसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे आप स्थान में जैसे जिला का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट डाल दीजिए। यहाँ आवेदक या आवेदिका का हस्ताक्षर, उसके बाद उसका नाम डाल के इसको भी आप स्कैन करके 100 KB के अंदर इसको आप रख लीजिए स्टोर करके। ये सब चीज़ें आप लोग अपने पास रेडी करके रख लीजिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्रमाण पत्र मुझे मिलेगा कहाँ से, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मिलेगा। बस आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पर जाना है। यहाँ पे सेवाएं ऊपर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सेवाएं, ये देखिए सेवाएं पे क्लिक करना है। सेवाएं जब ये पेज ओपन होगा आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा डाउनलोड पे आ जाइएगा आप। डाउनलोड आने के बाद यहाँ पे देखिए स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ से आप ये क्लिक करके इसको आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया क्लियर। मैं आपको बताता हूँ कि अब ये आगे का स्टेप, चूँकि जात प्रमाण पत्र है तो अगर आपके पास पुराना कोई जात प्रमाण पत्र हो उसको आप स्कैन करके 100 KB में रख लीजिएगा। तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा प्रमाण पत्र आपका जल्दी इशू हो जाता है। कुछ ट्रिक्स हैं जिससे समय कम लगता है अगर आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो। अब देखिए, अगर कोई लेडीज़ है, शादी हो गई है, तो वहाँ पिता की जगह पति का नाम डाल सकती है। अगर किसी के संरक्षक हैं, कोई मम्मी पापा नहीं संरक्षक, तो वहाँ वो संरक्षक अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ इस केस में पिता का है, तो ये कैंडिडेट का जो है वो उनके पिता का नाम यहाँ पड़ेगा। मम्मी का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। हिंदी इंग्लिश किसी में भी डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोशिश कीजिएगा आप इंग्लिश में डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मकान नंबर डाल दीजिएगा। अंकों में, डिजिट में डालना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मोहल्ला या पोस्ट, यहाँ पे आप अपना गांव डाल दीजिएगा और पोस्ट ऑफिस। देखिए यहाँ पे कोमा नहीं लगेगा। ठीक है, कोमा या स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगेगा। मतलब मैं बताता हूँ, जैसे आपका ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो है कोमा नहीं लगा सकते। तो आप अपना एड्रेस उस हिसाब से यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो कि चेंज नहीं होगा, ये यहाँ पे का ऐसा ही रहेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपको आएगा। तहसील, जिस तहसील का आपका है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा, तो उसमें आप अपना तहसील सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपकी तहसील होगी।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद आपका ग्राम आ जाएगा, विलेज। जब आप तहसील सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका विलेज आ जाएगा। चलिए मैं आपको तहसील सेलेक्ट करके मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे तहसील जो है ये सायपुरी है, वो सॉरी जौनपुरी है। जौनपुर के बाद उसके बाद यहाँ पे ग्राम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो गांव यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी है कैंडिडेट का गांव, ये मैं यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गांव आ गया है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी आपके लेखपाल होंगे तो इस पर आप कोई भी अगर इंक्वायरी करनी होगी उनको तो इस पर कॉल करके कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको स्थायी पते में यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। जितना भी आपका एड्रेस होगा सब इसमें आ जाएगा। याद रखिएगा स्पेशल करेक्टर मतलब कोमा इसमें नहीं लगाना है, और आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर लगाते हैं तो यहाँ पे एरर आएगा, ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है। जो भी कारण हो आप अपना यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, क्या इससे पूर्व स्वयं या पुंज परिवार के सदस्य का प्रमाण पत्र, हाँ ये पूछा जा रहा है कि कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो जारी किया गया है तो आप यस कर दीजिए, क्योंकि यस करने के बाद यहाँ पे आपसे प्रमाण पत्र संख्या पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अपलोड किए जाएंगे उसमें क्या क्या लगता है। पहले तो आपका फोटो लगेगा, तो फोटो आपका 30 KB के अंदर होना चाहिए स्कैन करके। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र है, इसको आप कर दीजिएगा। ये जैसे कभी होता है कुछ ID प्रूफ नहीं होती इसके पास, तो यहाँ पे पार्षद या वार्डन का जो होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, उनका ये लेटर हेड लगता है, वो लोग प्रमाणित करके देते हैं, तो वही यहाँ पे लगता है। आप कभी कभी राशन कार्ड की भी छाया प्रति लगा सकते हैं, या अन्य में अन्य करके आप कुछ जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे अन्य करके आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल तो मैं ये सब चीज़ें करके आपको बताता हूँ। अगर आप फोटो आधार की आपको फोटो अपलोड करनी है तो आप इस पर टिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आधार की फोटो अपलोड हो जाएगी। जो कि अधिकांश लोग आधार की फोटो अपलोड नहीं करना चाहेंगे, इसलिए पहले से आप लोग फोटो यहाँ पे रख लिए। देखिए यहाँ पे फोटो का अधिकतम साइज 50 सॉरी माफ कीजिएगा, अधिकतम साइज 50 KB का होना चाहिए, और जो अदर डॉक्यूमेंट है उनका अधिकतम साइज यहाँ पे 100 KB होना चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट आपके JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, JPG या PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको फिलअप करके आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं फिलअप कर चुका हूँ सब फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे आपका जात में जिस भी जात से आप आते हैं, जैसे यहाँ पे है पिछड़ी जात, अनुसूचित जनजात, विमुक्त, ये एक नया ऑप्शन आ गया है, तब इसके बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पे जैसे OBC हैं तो OBC आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप किस जात में आते हैं तो यहाँ पे आपका सब कास्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर किस पर्पज है से बनवा रहे हैं, यहाँ बनवाने का क्या कारण है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं एडमिशन डाल दिया हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। क्या इससे पहले बना है तो यस या नो तो आप कर दीजिएगा। अगर बना भी है, अगर नो भी कर दीजिएगा तब भी कोई इशू नहीं है। अगर आप एंटर करना चाहें डिटेल तो कर दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आप क्या क्या अपलोड करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी यहाँ पे अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फोटो अपलोड कर देता हूँ। ये करने के बाद आप चूज फाइल पे जाइएगा। चूज फाइल पे आकर यहाँ पे आप फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके जैसे अपलोड क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जब फोटो अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ब्लू कलर में यहाँ पे आ जाएगा। इस पर टिक मत कीजिएगा, नहीं तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आपका फोटो हो गया। अब आप यहाँ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो आप यहाँ से मैं आपको दिखाया था उसको आप फिलअप करके सेव करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब चीज़ पहले से ही सेव की गई है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे अपलोड कर दीजिए। जैसे अपलोड हो जाएगा नीचे यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड है तो अन्य में जाइए, अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद जब अन्य आप डालते हैं तो इसमें आप पूछेगा अन्य में क्या डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आधार कार्ड। ठीक है, इसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। चूँकि जात प्रमाण पत्र है तो अपने पास फिलहाल पुराना जात प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अन्य के करके कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइल में जाके यहाँ से पुराना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपलोड। अपलोड होने के बाद देखिए यहाँ पे शो कर दिया ना। अब देखिए 4-5 डॉक्यूमेंट ज़्यादा यहाँ पे आप अपलोड नहीं कर सकते, अन्य में 2 डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद आप अपना पूरा फॉर्म चेक कर लीजिए, काम में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप कर दीजिए दर्ज। एक बार देख लीजिए, जैसे ही दर्ज कीजिएगा तो फिर उसके बाद आप फॉर्म में किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं, जो कि सिटीजन पोर्टल से अगर आप बना रहे हैं तो। अगर आप
CSC से बनवा रहे हैं तो वो लोग वहाँ से कर सकते हैं, अगर एक बार आपका जो है दर्ज हुआ है तो वो बैग जाके वहाँ से कुछ चीज़ें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल मैं डिटेल चेक करके उसके बाद सबमिट करता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो फॉर्म को आप जैसे चेक कर लेते हैं, उसके बाद आप दर्ज पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप दर्ज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है अपना फॉर्म चेक कर लीजिएगा। सब चीज़ चेक करने के बाद उसके बाद आपको आवेदन संख्या 1 मिलेगा। यहाँ पे आवेदन संख्या ऊपर की तरफ दिखाई देगा, तो उसको आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करके यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब फॉर्म आपका सही रहे तो उसके बाद यहाँ इसका पेमेंट होगा। अगर आप यहाँ से अपना फोटो वोटो देखना चाहें तो इस पर क्लिक करके आप लोग अपना फोटो चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इसको आप सेव करके रखना चाहते हैं तो इसको आप सेव कर लीजिए, यहाँ से प्रिंट पे करके यहाँ पे ये आपका सेव हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया आपका, नाम एंटर कर दीजिए यहाँ पे और इसको सेव कर दीजिए, इस हिसाब से सेव हो जाएगा। जब मान लीजिए आप ऐसे कर रहे हैं, उसके बाद ये कोई एरर आ जाता है, उसके बाद आपका ये पेमेंट नहीं हो पाता। फिलहाल तो मैं भी डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से आप डायरेक्ट सेवा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मात्र और मात्र 15 रुपये का ही पेमेंट लगेगा। जैसा कि आपने शुरू में ही देखा था कि मात्र एक समोसे के रेट में या एक चाय के रेट में आप अपना प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे सबमिट क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे देखिए 15 रुपये दिखाई दे रहा है, प्रोसीड विद पेमेंट, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे QR पेमेंट करके, जो कि सबसे ईजी होता है, यहाँ पे आप पेमेंट इसका कर दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे QR करके ये इसका पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे इसका पेमेंट डन हो गया। ठीक है, तो ऐसा एरर भी आता है, तो इसका मैं अभी बताता हूँ कैसे होगा आगे। तो अगर इस प्रकार का एरर आता है तो उसके बाद क्या होता है, आपको दोबारा से इसको लॉगिन करना पड़ेगा। इसको कर दीजिए यहाँ से लॉग आउट करने के बाद आप ई डिस्ट्रिक्ट पे आइए। ई डिस्ट्रिक्ट पे आके यहाँ पे सिटीजन सर्विसेज पे आके यहाँ पे अपना लॉगिन ID डालिए। डालने के बाद आप इसको कर दीजिए सबमिट। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहा था ना, आप अपना एप्लीकेशन नंबर नोट करके रखे रहिएगा, तो देखिए उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। देखिए अभी आपका पेमेंट तो आपके अकाउंट से हो गया है, लेकिन यहाँ पे वो अपडेट नहीं हुआ है। इसके लिए आपको जाना है सेवा शुल्क भुगतान पे। आप यहाँ पे आए, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे अपना डालिए। डालने के बाद इसको आप कर दीजिए सबमिट। जैसे सबमिट करते हैं तो आपके सामने ये जो पेमेंट है डिटेल आ जाएगा। इसको आप सुरक्षित कीजिए तो ये हो जाएगा अपडेट। उसके बाद देखिए यहाँ आपके पास रसीद निकल आई। तो ये आपका अब जात प्रमाण पत्र, जो कि यहाँ से आपके पोर्टल से चला गया है तहसील के पोर्टल पे, अब वहाँ से इसका ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका जात प्रमाण पत्र की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे आप समझ चुके हैं कैसे अप्लाई किया जाएगा। अब चलिए आपको मैं बताता हूँ और प्रमाण पत्र किस हिसाब से अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो इसके लिए जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालिए, उसके बाद कैप्चा कोड डालिए। चलिए मैं इसको डाल के इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं इसको डाल के OTP डाल के मैं इसको यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेम चीज़ें वही रहती हैं। यहाँ पे पिता का नाम, माता का नाम, ये सब एड्रेस वेड्रेस। यहाँ पे तहसील आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपना यहाँ पे गांव सेलेक्ट कर लीजिए। सेम चीज़ वैसे ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इसमें आप जैसे जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे डाल दीजिए। सिर्फ इसमें जो जाति है आपकी, वो आपकी हिंदी में आ जाती है, अंग्रेजी में आ जाती है, सॉरी अंग्रेजी में। ठीक है, और इसमें सब चीज़ सेम रहता है। तो चलिए मैं इसको फिलअप करके उसके बाद आगे बढ़ा। फिलअप कर चुका हूँ। अब यहाँ पे अपलोडिंग में आ जाते हैं। अपलोड करने के लिए तो चूँकि मुझे फ़ोटो अपलोड करनी है, आधार वाली फ़ोटो नहीं लगानी है, तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोडिंग पे यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। अपलोड करते ही यहाँ पे आपका फ़ोटो शो होने लगेगा। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको यहाँ पे चूज फाइल करके ये डिक्लेरेशन फॉर्म अपना आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद आपका आधार कार्ड करना है, तो आधार कार्ड सेलेक्ट करके अन्य पे करके यहाँ पे आपको आधार लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है चूज फाइल
आधार यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद उसके बाद फिर आपका यहाँ पे अन्य सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कास्ट, वही जो आपका कास्ट था स्टेट वाला, उससे आप इसमें दोनों में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ कास्ट ले दिया, अन्य पे क्लिक करना है। फिर आपको कास्ट यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको अपलोड कर दीजिए। ये देखिए आसान हो गया ना हर चीज़ एकदम। पहले से जब आप चीज़ें बना के रखते हैं धीरे धीरे, ये मैं आपको बता दिया हूँ, हर चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब ये सब चीज़ें आप अपना पूरा फॉर्म चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आप कर दीजिए दर्ज करें पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आ जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ गलतियाँ हैं। जो आपका सेंट्रल का है सर्टिफिकेट, तो इसमें कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं लेता है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका जो भी स्पेशल करेक्टर डाला हुआ है तो उसको आप जो है हटा दीजिए। तो इसी टाइप का एरर देता है। हटाने के बाद उपरोक्त करके जो आपका एड्रेस है करके इसको यहाँ पे दर्ज करे में क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपका इस बार कोई एरर नहीं आएगा, आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आप अपने फॉर्म को पूरा चेक कर लीजिए, फोटो सब प्रमाणित घोषणा ये सब चीज़ें चेक करके, अगर आपको इसको प्रिंट करके रखना है सेव करके, तो इसको आप प्रिंट करके तो यहाँ पे सेव करके रख दीजिए। ठीक है, मैं फिलहाल इसको सेव कर देता हूँ। ये मैं यहाँ पे इसको कर दिया सेव। उसके बाद जो है चलिए इसका पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, भुगतान पे। एप्लीकेशन नंबर आपको कॉपी करके रख लेना है, नहीं भी रहेगा तब भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं, 15 रुपये का पेमेंट है, तो आप यहाँ पे प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट के जो भी हो। फिलहाल तो ये QR कोड वाला ऑप्शन सिंपल रहता है, तो फिलहाल मैं इसी को यूज करना पसंद करता हूँ। यहाँ पे आप कीजिए, उसके बाद यहाँ पे स्कैन करके इसका आप पेमेंट ऐसे कर दीजिए। ये हो गया आपका सेंट्रल का प्रमाण पत्र अप्लाई। ठीक, जैसे आप स्कैन कर देते हैं उसके बाद आपका ये हो जाता है एरर। फिर आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। आपको यहाँ पे इसको लॉगिन करना है दोबारा से। लॉगिन करने के बाद चलिए लॉगिन कर लेते हैं इसको। नीचे आना है सिटीजन पोर्टल पे, अपनी यहाँ पे आप लॉगिन डिटेल डालिए। इसको आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका सेवा शुल्क भुगतान में चले जाइए, क्योंकि आपका पेमेंट तो हो गया है बट एरर बताया है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर अपना जो कॉपी की तो उसको यहाँ सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके सामने डिटेल आ जाएगी, इसको सुरक्षित कर दीजिए। उसके बाद आपके पास रसीद निकल जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका हो गया कंप्लीट। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। उसके बाद अब आय प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं। इसके लिए फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कीजिए आप लोग। देखिए कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ तो उसको थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे कि नहीं तो ये वीडियो काफ़ी वैसे भी लंबा हो चुका है तो और भी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको आय प्रमाण पत्र की पूरी जानकारी, मतलब आय जात और निवास की पूरी जानकारी मिल जा रही है। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। चलिए यहाँ से सबमिट आधार नंबर डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट कीजिएगा OTP चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे OTP एंटर कर देते हैं तो आपके सामने फिर से ये आपका फॉर्म आय प्रमाण पत्र का ओपन हो जाता है। चलिए मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। सब चीज़ सेम वही है, जो चीज़ें आपको बतानी रही मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ तक तो हर चीज़ सेम है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है व्यवसाय। ठीक है, तो व्यवसाय में आप घर में जो भी होता है तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो कृषि है इसी को आप यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका व्यवसाय। मेंबर कितने हैं, सभी मेंबर डालने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा और कैंडिडेट का आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए 3 मेंबर। ठीक है, जैसे 3 मेंबर एंटर कर दीजिएगा तो यहाँ पे बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि समझने वाली चीज़ें हैं। तो मैं इसको आपको फिलअप आपके सामने करके दिखा देता हूँ। व्यवसाय जैसे पापा हो गए तो वो ठीक है, उनका कृषि हो गया। जो मम्मी हो गई तो वो आप हाउस वाइफ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जिसका आप बना रहे हैं, मतलब ये अपना खुद का जो बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपना स्टूडेंट लिख दीजिए। ठीक है, और वार्षिक आय तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए। फिलहाल तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 48,000। ठीक है, जो कि पापा की आय है इनके। और मैं नीचे भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक्स्ट्रा आय में आपको एक श्रेणी में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कितनी भूमि है टोटल। ठीक, तो हेक्टेयर में आप डाल दीजिए
अपने हिसाब से आय यहाँ पे डाल दीजिए। अतः नित्य कृषि न डाल दीजिएगा, क्यों, अन्य स्रोतों से आय डाल दीजिए यहाँ पे आप। अन्य स्रोतों से आय 1000 रुपये, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ये हो गया इतना। उसके बाद आप से पूछ रहा है क्या इससे पहले हुआ है, बना हुआ है, तो अगर यस तो यस कर दिए, नहीं तो नो। अगर करना चाहें कर दीजिएगा। आवेदन शुल्क आपने भुगतान कर दिया, अभी कहाँ भुगतान कर दिया आवेदन शुल्क, तो अभी जब ये अप्लाई होगा उसके बाद ही होगा ना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है किस लिए चाहिए, तो यहाँ पे शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे एडमिशन डालता तो यहाँ प्रवेश मांग रहा है। ये तो हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या क्या चीज़ आप अपलोड करना चाहते हैं उस हिसाब से, जब तक फॉर्म नहीं फिलअप कीजिए तब तक ये अपलोड होगा नहीं। तो मैं अभी फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है, कट। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे अपलोडिंग पे ये सब डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर देता हूँ फटाफट। फोटो अपलोड हो गया, यहाँ पे डिक्लेरेशन आपका जो भी है वो अपलोड हो गया। उसके बाद आपका आधार कार्ड अपलोड हो, या आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर दिया गया। उसके बाद आप अपना आय प्रमाण पत्र भी अगर चाहें तो लगा सकते हैं, पुराना जो भी है, अन्य पे करके यहाँ पे आप आय प्रमाण पत्र लिख दीजिए। इनकम सर्टिफिकेट को यहाँ से सेलेक्ट करके इसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे हो गया सब पूरा कंप्लीट। उसके बाद आप दर्ज पे क्लिक कर दीजिए, पूरा फॉर्म एक बार सही से मिला लीजिएगा। यहाँ पे दर्ज पे क्लिक कीजिए, कोई एरर होगा तो यहाँ बता देगा, जहाँ तक कोई एरर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका ब्लैंक और स्पेस नोट, हाँ कहीं पे ब्लैंक या स्पेस हो गया है तो उसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। जैसे ही 0 यहाँ पे नहीं है तो यही यहाँ पे इशू था, ठीक है। तब जहाँ तक है तो सही हो जाना चाहिए। देखिए सही हो गया ना। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं फिलहाल। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। नहीं देखेंगे ध्यान से तो कुछ ना कुछ समस्याएं आपके सामने आएंगी, फिर आप परेशान होइएगा कि नहीं हो पा रहा है। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा, जिससे कि सभी लोग के पास ये नॉलेज पहुंचे और इधर उधर न भटकें लोग। अपने पैसे की भी बचत करें और अपने समय की भी बचत करें। देखिए 15 रुपये में आप लोग का आय, जात और निवास प्रमाण पत्र मिला जुला के आपका 45 रुपये में ये बन जाएगा। तो इसको आप जो है कहीं भी साइबर कैफे में जाके आप निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10, 15, 20 रुपये का खर्च करना पड़ेगा। तो इतना चीज़ें आप लोग सीख लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे आप अपना फोटो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद सेवा शुल्क का भुगतान कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ प्रोसेस टू पेमेंट, यहाँ पे आके आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लीजिए। मैं QR कोड से करता हूँ, तो यहाँ पे आप भीम UPI सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे QR कोड आ जाएगा, जिसको आप स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं स्कैन कर दिया, पेमेंट कर दिया, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। तो ये एरर बार बार बताता है, इनके साइट में इशू क्या है, बहुत दिन से चल रहा है फिलहाल। तो हर बार आपको जैसे ही पेमेंट कीजिए करेंगे आप लोग, तो उसके बाद यहाँ पे एरर आएगा, तो आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप लोग ये स्टेप अपना फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर लिया। उसके बाद आपको वही पुराना स्टेप सेवा शुल्क भुगतान पे जाना है, क्योंकि पेमेंट हो गया है, अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे आइए, इसको पेस्ट कीजिए, यहाँ पे इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद इसको यहाँ पे डिटेल जो आपकी पेमेंट की आ जाएगी सुरक्षित कर दीजिए। सुरक्षित करने के बाद आपका यहाँ पे रिसिप्ट आ जाएगा। रिसिप्ट आ गया, उसके बाद आप यहाँ पे इसको हो गया सेव। जब बचा है आपका निवास प्रमाण पत्र, चलिए निवास प्रमाण पत्र फटाफट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद कैप्चा कोड डालिए। यहाँ पे डालने के बाद इसको आप कर दीजिए सबमिट। डिक्लेरेशन करने के बाद यहाँ पे फिर OTP आपके पास चला जाएगा। OTP एंटर कर दीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे OTP डालने के वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे वही फिर मैसेज आ रहा है कि फैमिली ID आप बनवा लीजिए। तो यहाँ पे ये डिटेल मैं फिलअप करके उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। सेम चीज़ वही है, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है, निवास प्रमाण पत्र है। कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूँगा जो भी रहेगा। तो इसमें एक्स्ट्रा बस आपसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे तहसील आपको सिलेक्ट करके उसके बाद बताता हूँ। यहाँ पे थाना, आपका थाना कौन सा है, तो यहाँ पे सिर्फ यही एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि यहाँ पे मांगी जा रही है। तो आप अपना थाना देख लीजिएगा, जो भी आपका थाना हो उसको ध्यान से डालिएगा, ठीक है। तो मैं थाना डाल देता हूँ। यहाँ पे इनका थाना सिकरारा है, ठीक है।
तो चलिए मैं फॉर्म फिलअप करके उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ये भी है कि आप कब से रह रहे हैं, ठीक है। निवास की अवधि तो आप यहाँ पे जन्म से ही कर दीजिएगा, ठीक है। वर्ष भर से नहीं, जन्म से कर दीजिएगा। वर्ष भर तब आता है जब किसी लेडीज़ की जो कि शादी हुई है तो वह अपने ससुराल गई है, तो वहाँ पे आप वर्ष भर करके, तो यहाँ पे उसमें वर्ष डालना पड़ता है कितना वर्ष हुआ, ठीक है। वो उन लोगों के लिए, अगर आप कहीं इधर एक जगह दूसरी जगह गए तो वहाँ के लिए भी होता है। अगर आप माइग्रेट किए हैं तो वहाँ के लिए भी होता है। फिलहाल तो अपना यहाँ पे यहाँ पे एडमिशन के लिए बनाया जा रहा है, इससे प्रूफ जारी किया गया हुआ है, लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ कि सीधा अपलोड आप कर सकते हैं। सेवा शुल्क भुगतान नहीं हुआ है तो यहाँ पे ये सब अपलोडिंग कर दी जाए। यहाँ पे आपका फ़ोटो हो गया, उसके बाद इसको अपलोड कर देता हूँ। फ़ोटो के बाद फिर आपका सब प्रमाणित घोषणा पत्र, इसको यहाँ सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा आधार कार्ड, अन्य पे इसको सेलेक्ट करके आधार कार्ड। देखिए अगर थोड़ा सा भी वीडियो आप मिस कीजिएगा, स्किप कीजिएगा, तो आप कुछ चीज़ें जो बारीक चीज़ें हैं तो आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, नहीं जान पाइएगा तो उससे आपका जो है समस्याएं क्रिएट होंगी। तो ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो देखिएगा तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अन्य में करके यहाँ पे पुराना जो निवास प्रमाण पत्र है मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हो गई हैं अपलोड। अब आप पूरा अपना फॉर्म चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे इसको दर्ज पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे दर्ज पे क्लिक किया जाएगा आपके सामने फॉर्म का पूरा प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो आप एक बार यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, चेक करके आप उसको सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे सेव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ फ़ोटो सब प्रमाणित घोषणा जो भी आप यहाँ पे अटैच किए हैं प्रमाण पत्र उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करके क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने सब चीज़ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं चलता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट के लिए सबसे पहले एक काम किया कीजिए, आप इसको कॉपी कर लिया कीजिए, नहीं तो थोड़ी सी समस्या आपके सामने आ सकती है। यहाँ प्रोसेस टू पे करने के बाद यहाँ पे QR कोड सेलेक्ट कीजिए, करके उसके बाद आप यहाँ पे भीम UPI में एक पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद जब पेमेंट हो जाएगा आपका तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा ई-डिस्ट्रिक्ट की साइट पे, जो कि फेल हो जाता है हर समय। तो यहाँ पे आके इसको लॉग आउट कीजिए। लॉग आउट करने के बाद आप इसको दोबारा से यहाँ पे लॉग इन कर लीजिए जैसे यहाँ पे इससे पहले आप लोग करते हुए आए हैं। ये हो गया। यहाँ पे इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके सामने सेवा शुल्क भुगतान जो है उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद उसको आप सुरक्षित करने पे क्लिक कीजिए। करने के बाद आपके सामने सब चीज़ आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट जो आपका हुआ है वो यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे देता है कि आवेदन स्थायित होने की अपेक्षित अनुमानित जो तिथि है, देखिए 18 जुलाई तक दे रहा है, लेकिन इतना लगता नहीं है। हाँ, कभी कभी देर हो जाता है जब लोग छुट्टी पे गए होते हैं। देखिए 20 दिन का 20 कार्य दिवस दिया गया है, तो इतना आप लोग मान चलिए, लेकिन तब भी हफ्ते में बन जाता है। एक हफ्ते में 2-4 दिन, कभी कभी 1-2 दिन बन जाता है। तो आप लोग इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। चलिए मैं इसको अभी बताता हूँ कैसे चेक करते हैं स्टेटस। अब देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा कि जो हमने अप्लाई किया है वो हमको कहाँ दिखेगा सब एक साथ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे पूरा हर चीज़ देगा। आवेदन पेमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। सेवा शुल्क का भुगतान आपने कर ही दिया, ये स्टेप आप जानते ही। आवेदन की सूची यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए अगर यहाँ पेमेंट नहीं हुआ रहता तो यहाँ पे नॉट पेमेंट और ये जो फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर ये नहीं शो करता। तो यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे हो गया अप्लाइड एंड फॉरवर्ड टू कंसर्न। देखिए सभी पे हो गया क्योंकि सब पेमेंट हो गया। तो अब ये हमारे पोर्टल से चला गया है तहसील में। फिर वहाँ से स्टेप टू स्टेप अपना जो भी प्रोसीजर है उनका वो लोग फॉलो होता है, उस हिसाब से ये बढ़ता रहता है। स्टेटस में आपको ये दिखाई देगा। उसके बाद जब ये आपका बन के जाएगा तो आपके मन में आ रहा होगा कैसे हमको डाउनलोड करना पड़ेगा और कहाँ से मिलेगा। तो कहीं नहीं जाना है आपको, सिर्फ आना है निस्तारित आवेदन पे। जैसे आप आते हैं तो कौन सा आवेदन है, देखिए आप कास्ट है, इनकम है, डोमिसाइल है, अदर है। तो फिलहाल तो हम लोग यही अप्लाई किए हैं, तो अभी लास्ट में किया था डोमिसाइल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर यहाँ पे बना होता तो आ जाता है। फिलहाल तो इसमें भी कोई बना नहीं है, तो जब बन जाएगा तो आपका इसी में शो करेगा। अब वो आपके मन में ये हो रहा है कि उसका स्टेटस हम लोग कैसे चेक करेंगे। चलिए मैं आपको स्टेटस भी चेक करके बताता हूँ। सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट होम पेज पे आना है। तो यहाँ पे जैसे आइएगा, नीचे जैसे आते हैं वैसे, ठीक है, नीचे आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन की स्थिति दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए। एप्लीकेशन नंबर जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आपके पास आवेदन की स्थिति आ जाएगा। यहाँ पे डिटेल दिखा दे रहा है। उसके बाद और पूरा देखने के लिए विवरण हेतु क्लिक कर, इस पर क्लिक कीजिएगा।
तो हाँ, और आपके सिस्टम में थोड़ा सा ये बताएगा पॉपअप ऑन नहीं है, तो इसको आप अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद ही ये दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पॉपअप जब तक ऑन नहीं रहेगा तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए संतबीर सिंह के पास ये फॉरवर्ड हो गया है, जो भी होंगे। तो जितना भी कार्रवाई होती रहेगी आपके स्टेटस में नीचे ऐसे शो करता जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग को मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आयात निवास सर्टिफिकेट बनाना आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो स्किप नहीं किया होगा, कुछ पार्ट स्किप नहीं किया होगा, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आयात निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है, चाहे सहज जन सेवा केंद्र हो, चाहे सीएससी वाले हों, चाहे आप खुद से। ये जो सिटीजन सर्विस है, ये मतलब लोगों के लिए है कि वो खुद से चाहें तो अपना अप्लाई कर सकें। दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। कभी आप ये सोचें नहीं उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ उसमें उनका मोहर लग जाता है, इसमें मोहरों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग आराम से 15 रुपये में अपना आयात निवास प्रमाण पत्र बनाइए, अपने हिसाब से घर बैठें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और मेहनत लगती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।